ओडिया सिनेमा के लिए फिल्म दमन वरदान साबित हो रही है। इस फिल्म का ज्यादा प्रमोशन वगैरह नहीं हुआ है, जो भी प्रमोशन हुआ है वो पब्लिक के द्वारा, माउथ पब्लिसिटी, जिसके चलते ये फिल्म कमाई तो कर ही रही है, साथ ही साथ बहुत सारे रिकॉर्ड भी बना रही है। 4 नवंबर को रिलीज हुई ये फिल्म तब से अब तक सिनेमा घरों में ये धूम मचाए हुई है। इसी बीच सीएम नवीन पटनायक ने भी ये फिल्म देखी और इसको टैक्स फ्री कर दिया। बोले कि ये फिल्म सबको देखनी तो चाहिए ही, साथ इसे सीख भी लेनी चाहिए। देवी प्रसाद लेंका और विशाल मौर्य, इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट भी मिलकर ही किया है। ये फिल्म डॉक्टर ओमहर होता के वास्तविक जीवन पर आधारित है, जिन्होंने मलकानगिरी में 2015 से 2018 के बीच सैकड़ों लोगों की जान बचाई। अंधविश्वास के खिलाफ एक डॉक्टर की अथक लड़ाई, आदिवासी और ग्रामीण लोगों को मलेरिया के तथ्यों के बारे में अवगत कराती इस फिल्म का रिव्यू मैंने 6 पॉइंट बना करके किया है। कहानी क्या अलग है इस फिल्म में, फिल्म कहना क्या चाहती है, फिल्म के सवाल क्या हैं, फिल्म में क्या अच्छा है क्या बुरा, और इस फिल्म को देखें कि ना देखें। तो पूरा रिव्यू देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। नमस्कार, द फोकल लेंथ में आपका स्वागत है। हम सीधे शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट कहानी से। तो इस फिल्म की कहानी 2015 में सेट है, जहां एक लड़का भुवनेश्वर से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरा करता है। ओडिशा सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों को ओडिशा के आदिवासी या ग्रामीण क्षेत्रों में 5 साल तक सेवा करनी होगी। जो इस नियम का उल्लंघन करेगा वो सरकार को 5 करोड़ का भुगतान करेगा। इसलिए डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती को बिना इनकी मर्जी के जनबाई पीएचसी के तहत 151 गांव के मैदान में उतरना पड़ता है। ये गांव जहां बुनियादी सुविधाएं तो हैं नहीं, ऊपर से नक्सलियों के वर्चस्व के लिए बदनाम है, सो अलग से गांव के लोग अस्पताल आने में दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि वे भूत प्रेत से अपनी बीमारियों का इलाज कर लेते हैं। नई जगह के साथ तालमेल बिठाने में सिद्धार्थ के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो इस्तीफा देकर वापस जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन 5 करोड़ याद आ जाता है। धीरे धीरे वहां की परिस्थितियों को देखते हुए वो खुद सभी गांव का दौरा करता है, साथ ही साथ टेस्ट किट और दवा भी मुहैया कराता है। एक दिन यात्रा के दौरान नक्सलियों से इनका मुकाबला हो जाता है, तब एक और बाधा डॉक्टर के सामने खड़ी हो जाती है। पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो हवा में क्रिएट की गई हो और आपको ये सोचते रहने के लिए परेशान करे कि अब आगे क्या होगा, विलन मरेगा या नहीं। इसमें जो विलन है वो एक दिन में तुरंत नहीं मरेगा, वो धीरे धीरे समय के साथ मरेगा। बाकी बची कहानी को जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि मच्छर क्या चीज होती है और हमारे अंदर मच्छर के कितने गुण पाए जाते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। बात करें इस फिल्म में अलग क्या है, तो अब की ज्यादातर फिल्मों में अपने लिए या अपने परिवार के लिए बड़ी भारी संख्या में लोगों को मार डालना, काट डालना या खुद मर जाना जैसे कॉन्सेप्ट खूब आ रहे हैं। हम किसी फिल्म का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको भी पता होगा कि इस समय फिल्म की मूल संरचना यही बन गई है कि लोगों को मार डालो अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन वहीं दमन जैसी फिल्म बताती है कि हमेशा मर जाना और मार डालना ही अंतिम सत्य नहीं है, मेहनत करके भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसमें मूल जानकारी की बहुत कमी है। ये फिल्म उसी को चिन्हित करती है। चूंकि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, तो इसमें बहुत सारी संभावना ये थी कि ये फिल्म बोर करे, लेकिन फिल्म का कमाल यही है कि इसकी मेकिंग गजब है, जो कहीं से आपको इतना भी बोर नहीं करती। फिल्म का कॉन्सेप्ट चांद से नहीं लाया गया, यही हमारे परिवेश से ही निकाला गया है। ये बॉलीवुड वालों को सीखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि रीमेक पे रीमेक बनाते चले जाओ, आंख उठाकर आसपास भी देख लिया करो। खैर, हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। इस संदर्भ में बात करें तो जैसा कि फिल्म में एक डायलॉग ही है कि भला डॉक्टर रोग ठीक करता है, लेकिन महान डॉक्टर रोगी को ठीक करता है। इसके थ्रू फिल्म कहना क्या चाहती है ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगली बात ये कि फिल्म में जो एक मुद्दा आता है कि सरकारी पैसों से पढ़ने वालों को 5 साल तक के लिए ऐसे ग्रामीण या आदिवासी इलाकों में जाना होगा, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उम्मीद है कि आप भी इसके पक्ष में होंगे। इस तरीके के नियम पूरे भारत में होने चाहिए, और सिर्फ डॉक्टरी के क्षेत्र में नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे नियम होने चाहिए कि अगर आप सरकारी पैसों से पढ़ लिख कर आगे जाते हैं तो कम से कम
कुछ समय के लिए ऐसे इलाकों में जाइए जहां कोई जाना नहीं चाहता। इस पॉइंट की अगली बात यह है कि फिल्म शाहरुख खान के एक डायलॉग का समर्थन करती है, और डायलॉग है कि जिस किसी चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात जुट जाती है। तो ऐसा सिर्फ फिल्म में ही नहीं, रियल में भी हुआ था। और फिल्म अगली बात जो कहना चाहती है वो है दमन का मतलब, और ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी। हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। बात करें सवाल की, तो देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए, छोटे से छोटे गांव और कस्बों में भी बाजार पहुंच चुका है। ब्यूटी प्रोडक्ट और मैगी जैसी चीजें अथाह रूप में पहुंच चुकी हैं, लेकिन दवाई क्यों नहीं, पढ़ाई क्यों नहीं? ये सब कब पहुंचेगा? क्या इसके बिना ही हम तथाकथित महान बन जाएंगे? ये सब सवाल हमारे मन में उठते हैं फिल्म को देखकर। इस फिल्म में तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक सवाल इस फिल्म के बजट को लेकर हमारे मन में उठा कि 80-90 लाख में पूरी फिल्म बन गई है। बॉलीवुड वालों, बेवकूफ समझना और बनाना बंद करो। तुम करोड़ों की फिल्म बना देते हो और वो कौड़ी की भी नहीं साबित होती। सब मटिया मेट मत कर दो कि आने वाले समय में तुमको सिर्फ पिशाच के रूप में याद किया जाए। कुछ पढ़ो लिखो, सोचो, फिर क्रिएट करो ताकि लगे कि कुछ काम हो रहा है। खैर, ये जब सुधरेंगे तब सुधरेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट के लिए मैं बाकायदा कागज और कलम लेके बैठता हूँ, खासकर बुराई के लिए। एक दो बुराइयां थी भी इसमें, लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि और बहुत सारी चीजें इस फिल्म में अच्छी हैं जो कि उसको कवर अप कर लेती हैं। जैसे बाबूशान का काम बहुत अच्छा था, चूंकि ये एक सिंगर भी हैं इसलिए ये रिदम को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। फिल्म की जो रिदम है वो इनके बॉडी में दिखती है बाकायदा। फार्मासिस्ट की भूमिका में दीपान्वित दश महापात्र ने बहुत अद्भुत काम किया। गौरव आनंद का संगीत कमाल का है। सिनेमेटोग्राफी भी इस फिल्म की कमाल ही है। बस चलते चलते मैं इस फिल्म की एक बुराई जरूर बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि इस फिल्म को हिंदी में भी उसी समय बनना चाहिए। हालांकि अभी ये बन रही है, लेकिन उसी समय बन जाती तो अब तक लोगों में फैल चुकी होती है। और अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। सुनिए, अदम गुंडवी की लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस फिल्म को हर भारतीय को देखना चाहिए ताकि पता चले कि सरकार के जो आंकड़े होते हैं वो कैसे होते हैं। और साथ ही साथ ये भी कि हम दूर के चश्मे से जब गांव को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ की जो कमियां हैं, वहाँ की जो कमजोरियां हैं वो भी पता होना चाहिए। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हिंदी भाषियों के लिए भी हिंदी में डब हो रही है। और दूसरी बात ये कि इन्हीं लोगों की तरह कमेंट करके आप भी बताइए कि मैं अगली किस फिल्म का रिव्यू करूं। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।